इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां दुनिया की दो पावरफुल फोर्सेस एक दूसरे के सामने खड़ी हों। एक तरफ अमेरिका, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर, और दूसरी तरफ ईरान, एक ऐसा मुल्क जो मिडिल ईस्ट का स्ट्रैटेजिक सेंटर माना जाता है। आज जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये सिर्फ एक सिंपल वॉर नहीं, ये पावर, पॉलिटिक्स, ऑयल और ग्लोबल कंट्रोल की कहानी है। सवाल ये है, क्या ये वॉर सिर्फ ईरान और यूएसए के बीच है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी स्ट्रेटजी चल रही है? आज हम समझने की कोशिश करेंगे ईरान वर्सेस यूएसए कॉन्फ्लिक्ट की रियलिटी, और ये भी देखेंगे कि इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड है या पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हो सकती है। ईरान और यूएसए के रिलेशंस हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स 1979 की इरानियन रेवोल्यूशन तक जाती हैं, जब ईरान ने अपनी गवर्नमेंट सिस्टम चेंज की और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट कर दिया। उस वक़्त से लेकर आज तक दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। टाइम के साथ सैंक्शंस लगाए गए, इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया गया और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीरियस कंसर्न्स रेज हुए। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में टेंशंस एस्केलेट हुई जैब मिलिट्री स्ट्राइक्स और रिटेलिएशन ने कॉन्फ्लिक्ट को इंटेंस बना दिया। ये सिचुएशन सडनली क्रिएट नहीं हुई, बल्कि डिकेड्स की पॉलिटिकल राइवलरी का रिजल्ट है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से ग्लोबल कंसर्न रहा है। अमेरिका और उसके अलाइज का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है, जबकि ईरान का क्लेम है कि उनका प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी के लिए है। नेगोशिएशंस का इजाफा हुई, एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, लेकिन मिसट्रस्ट कभी ख़त्म नहीं हुआ। 2025 से 2026 में टॉक्स दोबारा स्टार्ट हुई, लेकिन एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो सका और फिर टेंशंस एस्केलेट हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2026 में सिचुएशन सडनली इंटेंस हो गई, जब एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक्स ने रीजन को शेक कर दिया। यूएस और एलाइज ने स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को हिट किया और ईरान ने रिटेलिएशन में ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट एक सेंसिटिव रीजन है जहां एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट भी लार्ज स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी भी इफेक्ट हो सकती है। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट वर्ल्ड ऑयल सप्लाई का मेजर सोर्स है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रूट्स ग्लोबल ट्रेड के लिए क्रिटिकल हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज होने लगे हैं। अगर सप्लाई डिसरप्ट होती है तो पेट्रोल प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स और फूड प्राइसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। इसका मतलब है वॉर का इफेक्ट इनडायरेक्टली हर कंट्री तक पहुंच सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ ईरान और यूएसए ही नहीं, बल्कि एलाइज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इजराइल, गल्फ कंट्रीज और रीजनल फोर्सेस सब अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक रिएक्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि एस्केलेशन का रिस्क हाई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अलायंसेस कॉम्प्लेक्स हैं और एक एक्शन चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। वॉर का सबसे बड़ी इम्पैक्ट सिविलियंस पर होता है। इवैक्यूएशंस, सिक्योरिटी रिस्क्स, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, लोग अपने फ्यूचर के बारे में अनश्योर हो जाते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, बॉर्डर्स क्लोज होते हैं और थाउजेंड्स लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। वॉर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होती, वॉर ह्यूमन लाइव्स को चेंज कर देती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होगा या डिप्लोमेसी सॉल्यूशन फाइंड करेगी? हिस्ट्री ये बताती है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और ग्लोबल स्टेबिलिटी रिस्क में आ सकती है। एक्सपर्ट्स के
मिटबीक सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है और फ्यूचर डेवलपमेंट्स डिपेंड करते हैं नेगोशिएशंस पर। हर वॉर एक स्टोरी होती है, पावर की स्टोरी, फियर की स्टोरी और कंसिक्वेंसेस की स्टोरी। ईरान वर्सेस यूएसए कॉन्फ्लिक्ट हमें यह रिमाइंड करता है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी कितनी फ्रेजाइल हो सकती है और एक डिसीजन मिलियंस लोगों की लाइफ अफेक्ट कर सकता है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है इस वॉर की कॉस्ट क्या होगी और क्या दुनिया इससे कुछ सीखेगी।